जैसे घाटों में हर जगह पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, तो मतलब गंगा घाट में आ रहे हैं और पानी खरीद के पी रहे हैं। गंगा घाट में तो ऐसे प्लांट लगाना चाहिए कि पानी गंगा से फिल्टर हो, लगे कि मतलब हम गंगा जल घर नहीं लेके जा रहे, हम जब तक बनारस में गंगा जल ही पी रहे हैं। नमस्कार, मैं वनीशा आपके साथ। आप देख रहे हैं सवेरा 24। आज हम उपस्थित हैं दशाश्वमेध घाट पे। लगातार दशाश्वमेध घाट पे गंदगियां बढ़ती जा रही है, जहां एक तरफ सरकार शहर को सुंदरीकरण करने में लगी हुई है, अगर मैं दूसरी तरफ देखें तो लगातार घाटों पे गंदगियां उसी तरह से बनी हुई है। सुबह सफाई कर्मियों द्वारा घाट को साफ करने के बाद भी अगर बात शाम की आती है तो लगातार यहाँ पे गंदगियां बढ़ती जा रही है। अगर गंगा नदी में देखिए तो लोग फूल माला बिखेर के छोड़ दे रहे हैं, उसी के साथ चाय पीने के बाद लोग पूरा फेंक दे रहे हैं। तो आइए आज काशी की जनता से ये जानते हैं कि लगातार घाटों पे बढ़ रही गंदगी के कारण किस तरीके से काशी के सुंदरीकरण पे प्रभाव पड़ रहा है। तो चलिए काशी की कुछ और जनता से जानते हैं कि बढ़ रही लगातार घाटों की गंदगी के बारे में उनका क्या कहना है। नाम बताइए। हम मैडम हरियाणा से भिवानी से आए हैं। मेरा नाम शिव कुमार गोठवाल है, मैं वहाँ पार्षद हूँ। हमने यहाँ विश्वनाथ में आके देखा, जो नाम यहाँ बताया जा रहा था काशी जी का, वैसा हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। आपके अनुसार कैसा मतलब होना चाहिए काशी को, जिस प्रकार से आपको लग नहीं रहा है? मैडम यहाँ साफ सफाई अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि व्यवस्था जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, यहाँ जो छोटी छोटी दुकानें वाली ज़्यादा है, पब्लिक को आने जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। ये सबसे बड़ी समस्या है यहाँ की। जी, तो हम यही प्रार्थना करते हैं आपके प्रशासन से कि यहाँ जितने भी घाट बने हैं उनकी तरफ ध्यान दें, साफ सफाई का पूरा विशेष ध्यान रखें। आपके अनुसार घाटों पे किस प्रकार से सफाइयाँ होनी चाहिए या फिर कौन से नए कानून ला देने चाहिए अब तक? कानून का सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि हम यहाँ आपके प्रदेश में आए हैं, आप लोगों ने हमें मान सम्मान दिया, उसके लिए आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सूर्यकांत तंवर है, मैं पार्षद हूँ नगर परिषद भिवानी से। जी, यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लगा, पर क्या होता है कि छोटी छोटी कमियाँ, जैसे कि कोई सफाई व्यवस्था है या फिर जो कोई छोटे दुकानदार हैं, कोई फड़ लगाए हुए हैं। वैसे देखो, सभी का अधिकार है कार्य करना, कमा के खाना सभी का अधिकार है, लेकिन थोड़ा सा प्रशासन की तरफ से थोड़ी सी व्यवस्थित तरीके से थोड़ा सा अगर इनको किया जाए और सफाई के अच्छे प्रबंध किए जाए तो प्रशासन का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। अगर सरकार यहाँ पे प्रशासन अगर यहाँ पे वो लगा दे, कर्ज लगा दे कि जो भी गंदगी करेगा उसको जुर्माना इतना देना पड़ेगा, तो क्या लगता है कि इससे यहाँ पे गंदगी कुछ कम हो पाएगी? जी बिल्कुल, 100% ये सत्य है आपकी बात। हमारा छोटा सा शहर है, हमने वहाँ पे भी खुले में कचरा जलाने व डालने के लिए हमने 5,000 रुपये की जुर्माना राशि तय कर रखी है। तो मैं यहाँ के प्रशासन से कहना चाहूँगा, काफ़ी बड़ी धार्मिक स्थल है, काफ़ी बड़ी अच्छी जगह है, इसको साफ़ सुथरा अगर ये हो जाए तो जनता को भी थोड़ा आराम मिलेगा और आने जाने वालों का भी सही मान सम्मान होगा। जैसा कि आप बताएं कि आप काशी से बाहर के हैं, तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं हरियाणा भिवानी का स्थायी निवासी हूँ, मैं वार्ड नंबर 1 से पार्षद हूँ वहाँ पे। जी, तो जैसा कि आपने देखा, चलिए कुछ और लोगों से जानते हैं कि काशी की गंदगी हो रही लगातार गंदगी के बारे में उनका क्या कहना है। नाम बताइए। मैं अजीत कुमार दुबे, कहाँ से हैं आप? जबलपुर से हूँ। मैं अच्छा, काशी घूमने आए हैं आप? काशी घूमने आया हूँ, एडवोकेट हूँ। मैंने प्रयागराज घूमा, प्रयागराज के बाद मैं अयोध्या गया, अयोध्या के बाद मैं बनारस आया हूँ। लगातार बाबा का आशीर्वाद आप पे बना हुआ है इन 3 जगहों पे घूमने के बाद। हाँ, बाबा का आशीर्वाद, और बाबा हमको बुला रहे हैं तो हम बाबा के दरबार में जहाँ भी वो बुलाते हैं मैं पहुँच जाता हूँ। कैसी लग रही है आपको काशी? काशी में बहुत समय बाद आया हूँ, काशी हमको बहुत अद्भुत लग रही है। मतलब काशी में आके लगा कि मतलब जो काशी नहीं आया तो कुछ कहीं नहीं आया, और काशी में सब कुछ इतना अच्छा होता जा रहा है। लेकिन तो भी क्या है कि क्राउड बहुत ज़्यादा है, तो क्राउड के वजह से जो सफाई का, ये एक्चुअल सफाई के उच्चतम स्तर पे नहीं है। सफाई तो बहुत अच्छी हो रही है, लगातार हम देखते हैं जो कर्मचारी लोग हैं वो घाट लगातार साफ कर रहे हैं, लेकिन सफाई में अभी और आगे बढ़ना है। मतलब सफाई उतनी अच्छी नहीं है कि आदमी घाट पे खड़े होके आचमन कर ले, ऐसा भाव नहीं आता मन में। वैसे पानी काफ़ी शुद्ध है, लेकिन वो पानी बीच का ही पानी है जो बहता हुआ पानी है। बाकी तो गंगा मैया की कृपा है, और सब लोग मिलके प्रयास करेंगे तो अच्छा ही होगा। आपके अनुसार सरकार को मतलब ऐसे कौन से अहम फैसले ले लेने चाहिए कि जिससे घाटों पे गंदगी ना हो, क्योंकि बनारस में देखा जाए तो घाट ही एक मुख्य केंद्र बना हुआ है इस वक्त श्रद्धालुओं के घूमने का। भाई घाट है तो बनारस है, तो एक तो क्या है जो सरकार को जो व्यवस्था रखना चाहिए कि मतलब घाटों में एक तो प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, किसको कहाँ जाना है वो अपनी मर्जी से जाता है। मतलब
कोई बताने वाला नहीं है यहाँ पे, तो आदमी कहीं भी ऐसे भटक भी जाता है, इतने ज़्यादा घाट हैं। और यहाँ पे हर घाट के सेक्टर टाइप के बांट दें और उसको प्रॉपर हर जगह घाट के मैप बना दें जिसमें आदमी भटके नहीं। एक तो बनारस वैसे भी गलियों में, बनारस की गलियों में इंसान गुम हो जाते हैं, और अगर अनजान आदमी आया तो वो घाटों में भी गलियों जैसा गुम हो जाता है। जबकि घाट में तो बहुत कुछ किया जा सकता है, घाट में तो अनंत है, बहुत कुछ किया जा सकता है। अब ये तो सरकार को करना है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को करना है और यहाँ की जनता को भी करना है। मतलब सफाई में हमने बहुत से लोगों को देखा कि वो लोगों को गंदगी करने से मना कर रहे हैं। तो ऐसी जब जागरूकता आएगी तो ये भी सफाई में नंबर 1 बनेगा। इतना ही मैं चाहता हूँ कि मतलब सरकार अच्छी साफ सफाई रखे। अब जैसे घाटों में हर जगह पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, तो मतलब गंगा घाट में आ रहे हैं और पानी खरीद के पी रहे हैं। गंगा घाट में तो ऐसे प्लांट लगाना चाहिए कि पानी गंगा से फिल्टर हो, लगे कि मतलब हम गंगा जल घर नहीं लेके जा रहे, हम जब तक बनारस में गंगा जल ही पी रहे हैं। तो मतलब ऐसा कुछ अफसोस होता है कि मतलब हम गंगा के किनारे बैठ के बोतल खरीद के पी रहे हैं। तो ऐसे प्लांट लगाएं कि पानी डायरेक्ट गंगा से फिल्टर हो, और आजकल के युग में से सब कुछ संभव है। तो हमारी तो यही इच्छा है कि मतलब सबको यहाँ हर हर गंगे, और मतलब गंगा की महिमा जो है तो उसको वो दिखना भी तो चाहिए, मतलब दिख रही है, उसको और अच्छा कर सकते हैं। और नाव में भी ऐसा कर दें कि नाव एक क्रम से चले। अब नाव का भी वो तो क्या है कि कोई कहीं भी बैठ गया, कैसे भी चल दिए, तो नाव में भी लूटा मार ही मची है, वो पकड़ रहे हैं। तो मतलब नाव में भी कोई अच्छा सिस्टम, टोकन सिस्टम हो या क्यू टाइप का सिस्टम हो कि मतलब इसके बाद ये नाव जाएगी, उसके बाद वो नाव जाएगी, तो कोई ऐसे कंपटीशन और भीड़ भाड़ नहीं मचेगी और सबको अच्छा लगेगा। और गंगा तो सबको आनंदित करती ही है। इस सब के बाद भी हमको बहुत आनंदित कर रही है। हमको तो लगता है कि हम गंगा के किनारे यहीं बैठे रहे और बोलें हर हर गंगे, हर हर गंगे। तो जैसा कि आपने देखा, चलिए काशी की और जनता से जानते हैं कि इस बारे में उनकी क्या राय है। नाम बताइए आप अपना। हमारा मन्नू नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के रहने वाले। अंकल, जैसा कि आप देख सकते हैं कि लगातार घाटों पे गंदगी बढ़ती जा रही है। यहाँ पे जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं, इसी के साथ साथ यहाँ पे जो लोकल नागरिक है वो लगातार घाटों पे गंदगी कर रहे हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि क्या कहना है? यही कहना है कि हमारा ये जौन घाट है दशाश्वमेध घाट के, तो इसको यहाँ के लोग हैं तो इसको हमारा यही कहना है, सबको अभिनंदन करते हैं। अब यह है कि सफाई ये लोग टाइट होके एक सफाई रखें, गंदगी न फैलाएं, बस समझ रहे हैं। तो वही बात है, यहाँ के लोग के बोले हैं तो यहाँ के लोग टाइट रहेंगे तो सफाई रहबे करेगा, यहाँ के लोग टाइट नहीं रहेंगे तो सफाई कहाँ रहे। तो सफाई करने वाला सफाई तो करता रहता है, वो गंदगी सरकार की इसमें दोष नहीं है। सफाई वो करते हैं, तभी भी पान उन खा के कोई आता है बहरी चाहे कोई तो थूक देता है, समझ रहे हैं। तो थोक देते हैं, तो वही बात है कि घाट के किनारे तो सफाई रखना चाहिए। वो है सामने है लगा है, वो भी गंदगी लगा है, सब यहाँ वहाँ लगा रहता है, धोवाई भी होता है, तभी भी सफाई उतना कम हो रहा है, पहले जैसे सफाई नहीं है। तो सरकार को यही का नाम है कि टाइट रखें, वारकन जब सफाई कर रहा है उसको टाइट रखना चाहिए। कि सांझ के शाम के टाइम हुआ तो उसको सफाई करवाना चाहिए। आरती के टाइम होता है, गंगा मैया का आरती होता है, तो उतना सफाई नहीं होता है, समझ रहे हैं। तो सफाई या ये गंगा जी के किनारे नैया लगा है, सब वहाँ से यहाँ तक सब नैया लगा है, उसका आगे पीछे सब फूल माला पड़ा रहता है, वो भी डिस्टर्बन में छमवा के वर्कर के लगा के उसको सफाई करके डब्बा में डलवा देना चाहिए। कहीं कपड़ा पड़ा रहता है, कहीं कुछ पड़ा रहता है, उसी तरह पड़ा रहता है, उसी तरह टाट टूट देते हैं, तो उसको सफाई कर लेकर जाना चाहिए, समझ रहे हैं। तो एक काम और रह गया है कि जितना है मान लीजिए है लगाए हैं डब्बा औरतन के कपड़ा बदलने वाला, वो उसको 2-3 और बढ़ा के लगा देना चाहिए कि औरतन के कहीं अथू ना हो, के दिक्कत ना होना चाहिए। तो ये टाइट है, ये नहीं है 1-2 लगाते हैं, सब 1-2 लगाते हैं तो वही रहता है, पड़ा रहता है। 1-2 में कहाँ बदलेंगे, सब इधर बदलते हैं तो उधर बदलते हैं। तो यही हमारा कहना है कि टाइट सबको रख के रखिए, वारकन से रख कर
सफाई करवाइए। सफाई रखेंगे तभी गंगा जी के दर्शन सब करेगा तो गंगा मैया हैं। गंगा मैया चाहेंगे तो क्या नहीं कर पाएंगे। शीतला घाट है, शीतला बगल में, वहाँ पर सफाई उतना नहीं रहता है। ऊपर से जाएंगे नीचे तक ले जाएंगे वो सफाई नहीं रहेगा। तो सफाई रखना चाहिए। जितना दुकानदार है ये लोग के सुरक्षित रखना चाहिए। ये लोग अपना बेचने किनने में लगा रहता है, वो भी नहीं सफाई रखते हैं, गंदगी फैला के रखते हैं। कहीं खैनी खा के थूक देते हैं तो कहीं गुटखा खा के थूक देते हैं। तो इसको सरकार के टाइट करना चाहिए ना कि गंगा जी के किनारे है, थूकना नहीं चाहिए। कि जाते हैं तो पच गुटखा खा लेते हैं, गुटखा खाकर पच जाए ना तो थूक देते हैं। तो ये कुल धंधा बेकार है। सरकार को टाइट करना चाहिए, सरकार ऊपर ले करना चाहिए। योगी जी के हमको यही अतु है कि टाइट अपना रखेंगे तो योगी जी हर चीज़ होगा। प्रधानमंत्री कहाँ कहाँ देखेंगे, मोदी जी कहाँ कहाँ देखेंगे। अब ये है वर्कर, उसको देखना है। ऊपर ले तो तनख्वाह भी सरकार दे रहा है आपको। तो ये हमारा क्या नाम है, आप टाइट रखेंगे तभी होगा। अच्छा, आपके अनुसार सरकार को कौन कौन से ऐसे नियम कानून लगा देना चाहिए घाटों पे गंदगी करने वालों पे कि घाटों पे गंदगी कम हो जाए? ये नियम लगा देना चाहिए कि मान लीजिए वर्कर हैं जितना, जिस 10 गो 12 गो के खटा रहे हैं, जे झाड़ू पोछा झाड़ू वाड़ू लगवा रहे हैं, तो ये है मैनेजर है तो उसको टाइट कर वर्कर के लगा कर नहीं बोले हैं कि सफाई। देखिए वो चाय वाला सब बिगा है, सामने लौकेगा, घुमा दीजिए, उसको दिखा दीजिए। कैमरा पे करके दिखाइए। नीचे करिए, नीचे करिए, उसको नीचे कर दीजिए। जब नीचे सब लगा है, वो चाय वाला है, मान लीजिए कोई के जा रहा है, सफ़ेद पहना है कपड़ा चाहे कोनो, तो उसमें लगेगा पान के दागी, तो पान खा के सब थूक दिए हैं, तो उसको नहीं थूकना चाहिए। समझ रहे हैं? तो यही है हमारा सरकार से विनती है कि अपना वर्कर मैनेजर है जो उसको टाइट करके रखिए। अब फूल माला जवन गंगा जी के किनारे जवन सब पड़ा है, सब उसको डिस्टर्ब रख कर उसको छनाई करवाइए और उसको रखवाइए। सब दर्शन करेगा बढ़िया से। फूल माला जवन बिगाड़ है उसको छनवा के उसको अच्छा से करवाएंगे तो सरकार के हमारा यही कहना है कि गंगा जी के किनारे गंगा मैया पवित्र है। अब बगल में शीतला माई है, फिर उधर है, सब सफाई गंगा जी के किनारे के रखवाना चाहिए। तो हमारा यही कहना है, स्वभाव है सब कि रखना चाहिए। सबको विनती है, सबको प्रणाम है कि जितना आ रहे हैं वर्कर उतना वर्कर का देखना चाहिए। वर्कर उतना नहीं करते हैं, देखते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, चलिए काशी की कुछ और जनता से जानते हैं कि घाटों पे बढ़ रही लगातार गंदगी के बारे में उनका क्या कहना है।